अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सो बॉयज़, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स रिगार्डिंग टू वीज़ा इंटरव्यू। जो हमारा वीज़ा इंटरव्यू करते हैं उनकी नेचर क्या होती है, किस तरह के वो सवाल करते हैं, क्या सिचुएशन होती है, किस तरह के उनको जवाब देने चाहिए और सिचुएशन को टैकल कैसे किया जा सके। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद इसलिए है कि कल मेरे दोस्त ने मेरे साथ डिसीजन शेयर किए जो भी रिसेंटली आए हैं, और वो डिसीजंस देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा तशवीश हुई, क्योंकि पिछले माह से लेके अब तक तकरीबन 16 प्लस रिजेक्शंस आ चुकी हैं। और वो क्यों आई हैं और उनके पीछे रीज़न्स क्या हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से वीज़ा के जो रिजेक्शंस आ रही हैं, और उनको कवर कैसे किया जा सके। और एक चीज़ की तशवीश मुझे ये हुई कि ऐसा कंट्री जो 2019 में हर एक को वीज़ा दे रहा था, उस टाइम तकरीबन 2019 में 99% वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो थी। जो भी एप्लीकेंट जा रहे थे उन सब का वीज़ा लग रहा था। सो ऐसे कौन से इशू हैं जिनकी वजह से ये इतने ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस हो रही है। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया है कि क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके रिगार्डिंग आपको टिप्स दी जा सकें इंटरव्यू के दौरान। आपको कि किस तरह सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रख के आप वीज़ा 100% ले सकते हैं। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी भी कुछ कमियां कोताहियां हैं तो वो दूर हो सकें, और जो भी नए आ रहे हैं उनकी रहनुमाई की जा सके ताकि वो अपना वीज़ा 100% गेन कर सकें, बिकॉज दे आर राइट। ठीक है, वीज़ा एक ह्यूमन राइट है और ये लाजमी हर एक को मिलना चाहिए। ठीक है। सो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए। और मैंने पिछली वीडियोस को देखा है तकरीबन अपनी यूट्यूब में कि 53% आर नॉट सब्सक्राइब। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ जो भी इस प्रोसेस में आ रहे हैं, ताकि सबकी रहनुमाई की जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। काइंडली वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस दिन थी मेरा वीज़ा इंटरव्यू डेट, तो मैं चला गया लाटवियन एम्बेसी। तो मुझे ये था कि ये एम्बेसी बहुत बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी एम्बेसी, क्योंकि एक दिन पहले मैं पाकिस्तान एम्बेसी गया था कि वो बहुत बड़ी एम्बेसी है एज़ कम्पेयर टू लाटवियन एम्बेसी। तो मैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन लाटविया एम्बेसी गया, तो वो बहुत छोटी सी एम्बेसी, और मुझे फ़्लैग देख के लगा, पहले तो मुझे फ़्लैग का भी नहीं था पता। ठीक है। तो जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट डेट थी तो उस दिन मैंने देखा जी ये फ़्लैग होता है, तो मैं चला गया, देखा जी यही फ़्लैग है, ऑब्वियसली ये एम्बेसी होगी। तो मैं गया तो गार्ड ने मुझे बोला कि कैन यू गिव मी योर पासपोर्ट। तो मैंने उनको पासपोर्ट दिया, उसने मेरा नाम वेरीफाई किया, ऐसा रज़ा, ओके फ़ाइन। टाइम वेरीफाई किया, जी ठीक है आपका टाइम। तो मैं 10 मिनट पहले चला गया था। तो मुझे ये था कि ओबियसली मैं लेट ना हो जाऊँ, फर्स्ट टाइम था। तो मेरे ख्याल में सब स्टूडेंट्स की सेम फीलिंग्स होती है शायद। तो मैं उसने अंदर कॉल की, ये ऐसा नज़र आया और इसको अंदर आने दे। उसने बोला जी ठीक है आने दे। मैं अंदर चला गया। तो लटविन एम्बेसी में जब आप एंटर होंगे तो जिन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिया उनको पता होगा, 3 चेयर 4 चेयर्स पड़ी होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आप वेट करते हैं जब तक आपका टाइम नहीं आ जाता, क्योंकि वो उससे पहले वीज़ा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। तो मैं बैठ गया। जब वीज़ा इंटरव्यूअर आया तो उसने मुझे बोला ऐसा रज़ा आ जाए, ऑब्वियसली नॉट। उसने बोला हेलो सर आ जाए। तो मैं उसके पास चला गया, मैंने जाके उसको बोला हेलो सर हाउ आर यू। तो उसने बोला जी आई एम फाइन गुड हाउ आर यू, ऐसे ग्रीटिंग्स की। तो वो बहुत ही फ्रेंडली वे में था, ऑब्वियसली वो ह्यूमंस है। तो मेरे ख्याल से जो भी अभी जा रहे हैं तो आपके सामने यार जो भी है सफ़ेद चमड़ी का है या फिर काली चमड़ी का है, ऑब्वियसली ह्यूमन है। तो वो आपसे आप नहीं है, आपके बराबर ही है। तो वो आपसे सवाल कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि जो आपको ना आता हो, जब तक कि आप ब्लेंडर नहीं मारोगे। ब्लेंडर जब भी आप मारोगे तो वो आपसे टेढ़े सवाल करेगा। अगर आप वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर रहा है कि आप रहोगे कहाँ, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो, जी भी ये मेरी अकोमोडेशन है, मैं यहाँ पे रहूँगा। तो जब तक आप ब्लेंडर नहीं मारोगे तो वो आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। तो वो बिल्कुल ऐसे सीधा बैठे होते हैं। लैटवियन एम्बेसी में दो लोग होते हैं, एक वीज़ा इंटरव्यूअर एक पीछे लड़की। तो मैं गया, मेरी वीज़ा फ़ाइल बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने उसके आगे रख दी ये लें सर। उसने वीज़ा फ़ाइल मेरी अपने पास रखी और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड थे उसने रखे, उसको पिन किया, साइड पे रख लिया।
और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे चाहिए उसने मुझे वापस कर दिए। तो फिर उसने मुझे बताया कि जी इतने इतने पैसे हैं, जैसे कि 10 दिन के 370 यूरोज़ हैं, और 5 दिन के 570 है, और 30 दिन के 170 है। तो आपने कौन सी करनी है? तो मैंने बोला 10 दिन के कर दें। और एक चीज़ जो मेरे साथ ये हुई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है, वो ये है कि आपका कार्ड नहीं चल रहा। मेरा भी नहीं था चला यार। तो वो क्या चीज़ है, आप जब भी अब जो नए जा रहे हैं पाकिस्तान से, आप अपना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड लेके जाइएगा, वो ही चलते हैं, और उसको इंटरनेशनली एक्टिवेट करके जाइएगा। तो मैंने उसको बड़े फ्रेंडली वे में बोला सर आई विल कम बैक लेटर। तो उसने बोला जी ठीक है, आप ले आइएगा अपने फ्रेंड का। तो बिल्कुल फ्रेंडली वे में था, मैंने जाके ले आया। तो उसने, मैं पहले जाने नहीं दिया, उसने मेरे बोला कि आप बैठे नहीं, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। तो ओबियसली उसने मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। आई क्रैक सम जॉब विद हिम। उसके साथ क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, तो वो जवाब कर देते हैं, जवाब दे देते हैं। तो मैंने बोला कि सर आई वांट एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर, ठीक है। तो ओबियसली मैं पाकिस्तानी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लाटवियन कल्चर के बारे में भी कुछ नॉलेज चाहिए, कैन यू टेल मी। उसने मुझे लाटवियन कल्चर के मुताबिक कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। और फिर मैंने उसको बोला कि सर अगर मैं इतने दिन का डिसीजन कर रहा हूँ तो मुझे कितने दिन में आंसर मिलेगा। उसने बोला कि जनाब आपका 17 डेज लग जाएंगे, अगर आप 10 दिन का करोगे। तो वो 17 डेज 4 वीक्स बने थे, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड। तो एक चीज़ ये भी है, मैं आपको बता दूं कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप DHL कर सकते हो, ठीक है। आपको उनको बोल दें कि मुझे फ़ाइल मेरी दे दें, मैं उसको DHL कर दूंगा, तो वो आपको दे देंगे। तो वो जो कि ये भी नहीं थे कि, ऐसा भी नहीं था कि उसने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम और मैंने बोला कि यो माय नेम इज़ एहसन रज़ा एंड दिस एंड दैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसने वीज़ा इंटरव्यू लिया, तो लास्ट पे मैंने उसके क्वेश्चन के उससे रिक्वेस्ट की सर कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। उसने बोला यस श्योर व्हाई नॉट। तो मैंने उनके साथ सवाल किए, कुछ जॉब भी किए। ऑब्वियसली जैसे उसने पूछा व्हाई यू लाइक लाटविया, तो मैंने ये बोला कि सर मुझे लोग बहुत पसंद हैं ये, और उनका कल्चर का एक्सपोजर चाहिए मुझे। तो उन्होंने बोला जी ठीक है, वेरी गुड। तो ये था वीज़ा इंटरव्यू के बाद। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान उसने जो मुझसे पूछा था वो ये था कि ये जो आप कोर्स कर रहे हो ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे। तो बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैंने उसको बोला कि सर जो मैं डिग्री के लिए जा रहा हूँ ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की है, विच वॉज नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री, और मुझे प्रोफेशनल डिग्री के लिए लाटविया जाना है। तो उसने बोला कि वाई लाटविया, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जो कि इससे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मैंने बोला सर पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान और लाटविया की यूनिवर्सिटीज़ की जो भी फीसेस हैं वो सेम है और वो ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसकी अकोमोडेशन भी अफोर्डेबल है। तो मैं लाटविया चूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी एक सिस्टम है कि लाटविया का जो एजुकेशनल सिस्टम है डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इसलिए मुझे लाटविया अच्छा लगा और मैं इसलिए इस कंट्री को चूज़ किया। और ये था इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के बाद जो मैंने उसके साथ जो किया था वो एक अलहदा है, ठीक है। इसको सेम नहीं करना कि आप वहाँ पे जाके ये बोलो इंटरव्यू के दरमियान। जैसा कि मैंने बोला कि वो बिल्कुल ऐसे सीधे बैठे होते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रूड वे में बैठे होंगे। अगर आप फ्रेंडली रहोगे वो आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है। तो ओबियसली आप पहले बंदे नहीं हो जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है, उसने पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और आगे भी लेगा। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सवाल को 3 तरीके से पूछ सकता है, ये 4-5 तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। कंपैरिजन कर सकता है जी ये दो कंट्रीज है, ये लाटविया और ये इस्टोनिया है, इसका कंपैरिजन करके बताओ ये लाटविया क्यों चूज़ किया, ये भी तो चूज़ कर सकते थे। वो डिफरेंट वे से पूछ सकता है, ये पाकिस्तान के साथ इसका कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जब तक आप ब्लेंडर नहीं मारोगे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। तो ओबियसली हर एक बंदे का सेम एक्सपीरियंस नहीं रहता, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि सर मेरा उसके साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था रहा, वो बहुत ज़्यादा रूड वे में था, ऐसा वैसा। वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। वो इसलिए है कि उसकी अकेले की गलती नहीं है, इंटरव्यूअर की गलती नहीं है, गलती आप में है। वो क्या है, अगर
कुछ लड़के कह रहे हैं कि हमें उसकी समझ नहीं लगती लैंग्वेज की। तो यार वो जो आपके पास वो सामने स्पीकर लगा हुआ, अगर आपको उसमें समझ नहीं लग रही तो आप उसको बोलो सर आई कांट हियर यू प्रॉपरली, वो उसको सेट करके देगा। तो ये इसमें हमेशा इंटरव्यूअर की गलती नहीं होती, वो अपनी भी गलती होती है। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने उसको बोला था कि ऑब्वियसली ये उसकी गलती नहीं तुम्हारी गलती है, तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर आई कांट हियर यू प्रॉपरली, तो वो उसको सेट करके देता। तो ये एक चीज़ आ जाती है लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में बोलोगे या ऐसे बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन के बैठे रहोगे, तो वो ऑब्वियसली आपका लो लेवल ऑफ इंग्लिश कंसिडर करेंगे और आपका लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कंसिडर करेंगे। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट। एक लाइन आ जाती है कॉन्फिडेंस की, एक आ जाती है लो कॉन्फिडेंस की, लाइन आ जाती है ओवर कॉन्फिडेंट की। ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि बंदा जाते सारी जी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी, ये यो बी अ प्रोफेशनल, ठीक है। उसके साथ प्रोफेशनल तरीके से रहें, इंटरव्यू के दरमियान स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, जो आपसे सवाल करता है वो उसका आप स्ट्रेट बी प्रिपेयर्ड यार, जो वो आपको सवाल का जवाब वो आपका जहन में आना चाहिए कि जी इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैंने इसका जवाब ये देना है। तो आपसे जो सवाल पूछे, अगर वो एक सवाल को 3 दफ़ा करके पूछता, पहले सवाल में जो उसका जवाब दिया वो ही तीनों दफ़ा दो, ठीक है। चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लेवल होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, ऑब्वियसली कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी भी ओवर कॉन्फिडेंट बंदे को पसंद नहीं करता। तो आप एक कॉन्फिडेंस और बी प्रोफेशनल लेवल में रहें, तो इससे आपके लिए भी बेटर है, तो वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी बेटर है, ठीक है। और एक बात जो मैं पिछली तकरीबन तमाम वीडियोस में जो मैं वीज़ा इंटरव्यू के मुतालिक बना रहा हूँ, उसमें एक बात कर रहा हूँ कि यार योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी ओरिजिनल, चाहे कुछ भी हो जाए आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, दूसरे बंदे के डॉक्यूमेंट्स फेक है, मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा, मैं उसको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जी सर दिस इज़ माय डॉक्यूमेंट्स और ये मेरी जस्टिफिकेशन है। अगर जो फेक लेके जा रहा है उसको कैसे उसको जस्टिफाई कर सकता है। अगर मेरे पास अगर मेरा गैप है मिसाल के तौर पे, तो मैं जिस कंपनी से ओरिजिनली काम करवा के जा रहा हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अगर उसको कॉल करें सर कि ये बंदा आपके यहाँ पे काम कर रहा था, तो वो बोले जी सर ये यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और अगर वो बंदा बोले तो वो बोलें कि ये बंदा यहाँ पे काम ही नहीं करता, तो वो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड नंबर पे बैंक स्टेटमेंट पे आ जाए। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि जी हम 50,000 दे के 60,000 दे के बनवा रहे हैं ये वो। यार डोंट टेक रिस्क, इट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर। आप फ्यूचर को क्यों अपने दाव पे लगा रहे हैं एक सिर्फ 50-60,000 दे के। तो आप जो इतने पैसे लगा के उज़्बेकिस्तान जा रहे हो, ठीक है। अगर मेरी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, वो कॉल करते हैं जी बैंक मैनेजर को कि जी आपने बैंक इसकी अटेस्टेशन की है, वो बोले जी की है, क्योंकि मेरे ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है, तो वो टेस्टिंग है। अगर दूसरा बंदा है या किसी और बंदे ने उसकी बैंक स्टेटमेंट बना के दी है, अगर वो उससे पहले पैसे निकलवा लेता है, ठीक है, मैंने पहले बोला उनके पास एक्सेस होता है। वाई दे टेक 14-10 या कितने ज़्यादा दिन वो लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि अब इसकी फ़ाइल को एक्सेस कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है कि नहीं। तो जिनकी रिजेक्शंस आई है भाई, वो भी आप देख सकते हो अपनी वो जो भी एलिगेशंस लगे हैं, वो बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस होता है इन चीज़ों का। और अगर जिसने एक बंदे ने फेक बैंक स्टेटमेंट बनाई और वो उसको बैंक को कॉल करें जी आपने इसकी बैंक स्टेटमेंट टेस्ट की है, वो बोले कौन जी, इसका तो मैं पता ही नहीं, वो क्या आपका इम्पैक्ट जाएगा। ऑब्वियसली आपका फ्यूचर तो तबाह हो गया। तो लास्ट पे बात आ गई कि वीज़ा एक ह्यूमन राइट है। अगर किसी बंदे का गैप है, ठीक है, तो वो एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है ये कि सर कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं काम अपनी स्टडी जारी रख सका, ठीक है, मेरे पे बोझ था, फैमिली का बोझ था, फाइनेंशियली बोझ था, ठीक है। तो अभी मैं रेडी हूँ बिकॉज इट्स ह्यूमन राइट, तो मैं अभी स्टडी करना चाह रहा हूँ। तो ये आप ये सिंपल रीज़न दे सकते हैं। और एक चीज़ ये भी आ सकती है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट है जिसके ऊपर दुनिया का कोई भी वीज़ा ऐसा नहीं है जो नहीं लग सकता, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन राइट है, वीज़ा भी एक ह्यूमन राइट है ऑब्वियसली के
अल्लाह की ज़मीन है यार, घूमना हर एक का हक है, ठीक है। तो इन दी एंड मैं ये कहूँगा बॉयज़ कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन होना चाहिए, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट टेक कोई ब्लंडर ना मारो, ठीक है। वो बिल्कुल फ्रेंडली वे में आपसे रहेंगे, कोई भी वो जैसा भी बैठा हुआ है आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग सवाल करेगा, हर एक चीज़ प्रिपेयर करके जाइएगा। जैसे वो पूछे आपको रहोगे कहाँ, ख़र्चा क्या करोगे, जाओगे कहाँ, पढ़ोगे कैसे, जो भी वो आपसे सवाल करे उसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो कि आप वीज़ा इंटरव्यूअर कैसा होता है, वो किस तरह के सवाल कर सकता है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी यार अबाउट वर्क के, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़के कह रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर वीडियो बना दें, तो उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।